आज जब प्रथम बारिश में यह दृश्य देखने के लिए जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोग का भी दिल गदगद हो गया कि जब से यहाँ एनटीपीसी और बीआरबीसीएल प्लांट लगा तब से इस क्षेत्र में पानी का इतना समस्या बढ़ गया। बोलता है कि प्लांट लगने से पानी का समस्या क्यों बढ़ा, इसलिए कि हम लोग का लेयर सोन नदी से चलता है। अच्छा। और सोन नदी से पानी दोनों प्लांट ले रहा है और पानी का लेयर नीचे जा रहा है। बालू का उठाव उतना ही है, गड्ढा होते जा रहा है तो लेयर ऑटोमेटिक है कि भाग रहा है। कि भाई यहाँ लाश भी जलता है, दो तरफ लाश, लेकिन जरा सा पानी भी नहीं है कि शरीर पर छुटे। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम पुनपुर रामरेखा संगम तट बैरिया बाजार और ये कहिए कि मठी तर हैं। यह पुनपुर नदी घाट है और पुनपुर नदी घाट में चेकडैम का निर्माण किया गया है, वो भी जनता के सहयोग से। और यहाँ की जनता से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि यह चेकडैम का निर्माण जो हुआ है, इसका निर्माण करने की वजह क्या है और इससे जनता को या इस जगह के जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को क्या लाभ होने वाला है। ये संगम तट है और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ का जो क्षेत्रफल है वो काफी है और बगल में एनटीपीसी बीआरबीसी प्लांट बना हुआ है, जिसको वजह से जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की जनता को पानी की जो समस्या उत्पन्न हो गया है, प्रदूषण की समस्या है, पानी की भी समस्या है। और पानी की समस्या इतना ज्यादा है कि जब गर्मी का समय आता है तो जल का जो स्तर है, लेयर है, वो काफी नीचे चला जाता है। लोग जो है परेशान हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। हम इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि चेकडैम निर्माण करने का जो विचार है वो मन में कैसे आया। पहले तो आपको नेशनल जनमंच में स्वागत है। सबसे पहले आपको चैनल नेशनल जनमंच जी को हार्दिक स्वागत है, क्योंकि आप सुदूर इलाके गांव देहात के खबरों को जन जन तक पहुंचाते हैं। पुल का निर्माण किया गया था जनता के साथ सहयोग से और आज चेकडैम का निर्माण कर दिए हैं, क्या कहेंगे? देखिए, डॉक्टर साहब का तो ऐसा प्रयास रहता है जो असफल कार्यों को भी सफल कर देते हैं जी। इसलिए कि जो लोगों के दिमाग में संभव नहीं लगता है, असंभव को भी संभव करने का प्रयास किया है, जिसका उदाहरण फूल है, जो जनता के सहयोग से यहाँ पर बनाए थे, जिस समय आने जाने का बिल्कुल कोई साधन सुविधा नहीं थी। आज जब ये जो बन रहा है चेकडैम जी, तो चेकडैम यहाँ जल संचय आवश्यक था, इसलिए कि जल संकट जब गर्मी के दिनों में हो जाता था तो एक लोटा पानी भी नदी से निकालना मुश्किल हो जाता था। अगल बगल के इलाके से लोग आते थे, जैसे जग हुआ, गृह प्रवेश हुआ या श्मशान घाट में लोग पहुँचे, तो यहाँ पर पानी की उपलब्धता बिल्कुल नहीं था। तो डॉक्टर साहब ये सोच रखे, इसके लिए हम लोग सांसद, विधायक चाहे अन्य संस्थाओं से प्रयास किए। लास्ट में बिल्कुल उदास हो गए, तो डॉक्टर साहब कहे कि नहीं, हम लोग खुद से प्रयास कीजिए। तो हम लोग खुद से मेहनत, प्रयास और पैसा इकट्ठा उनसे लेके अपने से जैसे भी हो सका, ये स्वयं यहाँ के पब्लिक या सब लोगों के सहयोग से यह चेकडैम का निर्माण किया गया है। चेकडैम का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि भविष्य में जल का संकट नहीं हो, और जब जल का स्तर, पानी यहाँ इकट्ठा रहेगा तो आसपास में जो जल का जो भाग जाता है लेयर, तो जल का स्तर ऊपर उठेगा। और ऐसे तो लोग तरह तरह के लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं कि किसी संस्था से पैसा आ रहा है तो फलाने जगह से, जिसको कुछ करना नहीं रहता है तो उन लोग के पास तो आलोचना के सिवा कोई है नहीं। लेकिन जिस लोग को सोच उत्तम है, जिन लोगों का उत्तम विचार है, उत्तम सोच है या कुछ करने का मनसा है, तो वैसे घृणित लोगों का परवाह नहीं करते हैं हम लोग कि कौन क्या बोल रहा है और पैसा कहाँ से आया। बहुत लोगों को कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन बैठ के अनावश्यक बात करते रहेंगे। तो वैसे लोगों का हम लोग बिना परवाह किए हुए और मेहनत, प्रयास, परिश्रम से पैसा इकट्ठा करके, खुद सहयोग करके और यह चेकडैम को निर्माण किए हैं। और आज जब प्रथम बारिश में यह दृश्य देखने के लिए जब हम लोग यहाँ पहुँचे तो हम लोग का भी दिल गदगद हो गया कि इस चेकडैम बनाने के पीछे मेरे साथी डॉक्टर हरद्वार सिंह का बहुत बड़ा योगदान रहा। गर्मी के दिनों में पानी की किल्लत हो जाती है, जल स्तर घट जाता है। यदि हम लोग यहाँ चेकडैम बना दें तो चेकडैम बनाने से अगल बगल गांव में जल स्तर सुरक्षित हो सकता है। ऐसी परिस्थिति में कैसे बनेगा?
कुछ नेता लोग से भी संपर्क किया गया, अच्छा। लेकिन ये किन्हीं के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अंततः हम लोग यह निर्णय लिए कि हम लोग चंदा इकट्ठा करेंगे, गांव से चंदा इकट्ठा करेंगे और चंदा इकट्ठा करके और इसको चेक डैम को हम लोग निर्माण करेंगे ताकि अगल बगल गांव का इससे लाभ मिल सके। इसके पीछे बहुत बड़ा और बात है कि सुदूर इलाके से भी लोग यहाँ छठ करने आते हैं। कहीं किसी को गृह प्रवेश है या यज्ञ है तो यहाँ जल भरण का लोग आते हैं कलश लेकर के, और वैसी परिस्थिति में यहाँ पानी नहीं रहता है तो खोद करके और ये सामने जो देख रहे हैं ये नल जल उससे पानी भर करके और उसी को पानी ले करके और जग में डाला जाता है। वो भी नल जल के लिए डॉक्टर हरद्वार सिंह का बहुत ही माने अच्छा प्रदर्शन रहा। चेकडैम बनाने में आपका काफी योगदान रहा और आपके साथ सहयोग से ही ये मतलब चेकडैम का निर्माण हुआ, ऐसा लोगों का मैंने कहना है। क्या कहेंगे इस चेकडैम निर्माण करने के पीछे का क्या उद्देश्य है आप लोगों का? उद्देश्य था कि यहाँ जो भी अभी तक सार्वजनिक तौर पर जो कार्य देख रहे हैं, बड़ा पुल छोड़ा करके, चाहे पानी का बंदोबस्त हो या छोटा पुल का निर्माण हो या जो चेक डैम छोटा निर्माण जो हुआ, इसमें पहल सबसे हमारे गार्जियन हैं डॉक्टर हरद्वार प्रसाद जी। उन्होंने हर समय हम लोग के मार्गदर्शक रहे हैं और उन्हीं का नेतृत्व में यह जो चेक डैम का निर्माण हुआ है उनका देख रेख में हुआ है और उन्हीं के कहने पर हम लोग बैठ करके डिस्कस किए और डिस्कस करने के बाद जो प्लानिंग तैयार हुआ तो प्लानिंग के तहत हम लोग ग्रामीण से मिले, संपर्क किए और चंदा उगाही कर करके और यह चेक डैम का निर्माण किए हैं। और चेक डैम निर्माण करने का मुख्य उद्देश्य था कि यहाँ दो नदी का संगम है, राम रेखा और पुनपुन का। तो इस 10 जो स्थान है ये पहले मट्ठी तर बोलता था, लेकिन अब यहाँ कुछ विकसित हो रहा है। एक मुक्ति धाम का निर्माण हो गया है, यहाँ भगवान बुद्ध का भी प्रतिमा लगा हुआ है और बहुत ही शांति सुकून मिलता है। लोग आके देख सकते हैं। ये कोई मैं आपके चैनल के माध्यम से ऐसी अनर्गले बात नहीं कर रहा हूँ। पुराना मंदिर एक शिव जी का है, यहाँ एक मंदिर मठ है जी। आप सूर्य भगवान का मंदिर है, बजरंग बली का मंदिर है, धार्मिक स्थल है जी। और यह दुमुहान पर 10 पंचायत के लोग किसी भी धर्म कार्य करने के लिए रहता है तो यहीं से ही पानी ले जाते हैं। पानी इसलिए ले जाते हैं कि उनका पूजा जो होता है उससे वो पूजा सफल हो। तो हम लोग के हर समय जब जेठ फरवरी मार्च आ जाता था तो पानी का किल्लत हो जाता था। कहीं से फोन आ जाता था कि मुखिया जी पानी नहीं है तो व्यवस्था करिए, तो हम लोग डॉक्टर साहब मिलकर के यहाँ मशीन मंगवा के गड्ढा खोदवा देते और जब पानी निकलता था तो उसी से ले जाकर पूजा पाठ करते थे। तो इस जगह का महत्व बलराम जी मैं बता दूं कि यह जगह का महत्व बहुत ही एक हाई प्रोफाइल का है। यहाँ के लोग नहीं समझ पा रहे हैं। यहाँ के कुछ ऐसे गंदे विचार के लोग हैं जो हर समय गलत टीका टिप्पणी करते रहते हैं, लेकिन हमको उधर जाना नहीं है। क्योंकि देखिए अच्छा काम करने वाला करते ही रहेगा, चाहे वो कितनों उसके ऊपर क्यों नहीं टीका टिप्पणी गलत करें, उससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग आए हैं, हम लोग के यह शरीर जो मिला है अच्छा कार्य करने के लिए मिला है और जब तक यह शरीर में जान रहेगा तब तक हम लोग अच्छा कार्य करने के लिए एनी टाइम प्रयत्न रहेंगे, चाहे लोग कितना ही भी टीका टिप्पणी गलत क्यों न कर लें। आज देख सकते हैं नज़ारा, एक छोटा सा हम लोग चेक डैम का निर्माण किए हैं और आकर्षण बढ़ गया। दूसरी चीज मैं शुक्रगुजार हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का कि उन्होंने अपना निजी जमीन 2 एकड़ का भूमि जो काह जमीन है जिन्होंने पूरा डोनेट कर दिया कि अगर यहाँ पानी रोकने के लिए मेरा जमीन अगर खाली भी करना पड़े तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। और उन्हीं का सबसे बहुत बड़ा योगदान रहा कि उनका निजी जमीन को हम लोग खाली किए। आप देख सकते हैं कि 2 एकड़ भूमि का मिट्टी हटा दिया और वह मिट्टी जो हटाया हो पानी स्टॉक करने के लिए मिट्टी हटा है और हम लोग इस कार्य में लगभग सफल की ओर है। अगर यह मेरा योजना यह परियोजना अगर सफल हो जाएगा तो आगे इससे भी अच्छा हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये प्राचीन जगह है और ऐतिहासिक जगह है और इस देश में चूंकि बिहार है, बिहार में बहुत सारे बुद्ध विहार थे, मठ थे, जो बौद्धों के बुद्ध विहार थे उसको मठ कहे जाते थे। तो इस राज्य का नाम बिहार पड़ा और ये प्राचीन जगह है
आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो है से मेला लगता है गुरु पूर्णिमा के दिन, तो बहुत ही शानदार जगह है और ऐसे जगह पर पानी की किल्लत हो जाती थी। तो यहाँ की जो जनता है, यहाँ के डॉक्टर हरद्वार जी के मतलब जो है प्रयास से बैरिया पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि माननीय उपेंद्र मेहता जी के प्रयास से यहाँ चेकडैम का निर्माण हुआ। सत्येंद्र जी हैं और लक्ष्मण सर हैं, तमाम लोग इसमें काफी जो है से मेहनत किया है और संघर्ष किया है। तो एक चेकडैम का निर्माण किया, इससे पहले देख सकते हैं आप पुल का भी निर्माण किया गया था। डॉक्टर साहब, आपका काफी योगदान रहता है, क्या मतलब कहेंगे? रियल में हम लोग का ड्रीम बना, सपना बना जी जी कि यहाँ पानी की हमेशा जरूरत पड़ी, जैसा कि मुखिया जी बताया, सत्येंद्र जी बताया, सब लोग बताए कि यहाँ इधर खा लीजिए सर। घाट पर हमेशा पानी की जरूरत, चाहे छठ हो, इतवार हो, विवास हो या यज्ञ करना हो, जो मुहान से पानी की आवश्यकता होती है। पानी नहीं रहने के कारण जेसीबी से कटवा करके जैसे भी हो व्यवस्था करके पानी लोग ले जाते हैं। शुभ कार्य करके अच्छी बात है। हम लोगों ने सोचा क्यों नहीं हम लोग हमेशा की ये व्यवस्था करें, ताकि ये जो जेसीबी या काटने की जरूरत नहीं पड़े। जलस्तर नीचे भागता जा रहा है, एनटीपीसी का ही बहुत बड़ा मैंने ये रहा है, उसके चलते हम लोग ज्यादा डैमेज है। एनटीपीसी में भी हम लोग गुहार लगाया कि भाई आपके चलते हम लोग का पानी का किल्लत है, आप इस पर ध्यान दीजिए। वहाँ से भी जल छाजन की व्यवस्था कीजिए, लेकिन वहाँ से भी कोई सहयोग नहीं हुआ ना, नहीं मिला। इसके बाद हमारे सांसद तो सब लोगों के पास करीब करीब हम लोग बात करें जी, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग सोचे कि क्यों ना हम लोग जनता के सहयोग से ही इसको शुरू करें, बनाया जाए। हम लोग यहाँ बैठे थे, सच्चाई है कि बैठे थे हम लोग, तो हम खासकर हम तो निराश हो रहे थे, ड्रीम जो है अधूरा रह जाएगा। लेकिन हमारे सत्येंद्र जी आए और उनका बहुत बड़ा मैं एहसान मानता हूँ। जी जी जी, उन्होंने कहा सत्येंद्र सर इधर आइए। हाँ जी जी, उन्होंने कहा कि आप नर्वसी मत, आप नर्वसी मत, आप लगिए, आपका सपना ठीक है, मैं आपको सहयोग करता हूँ। और शुरू में उन्होंने घोषणा किया मैं कि मैं 100 बोरा सीमेंट देता हूँ। अच्छा। और इसके बाद अन्य जैसे लखदेव जी हो गए, उनको भी बुलाकर उन्होंने 100 बढ़ावा। मेरा हौसला बढ़ा कि नहीं, ये मुखिया जी आ गए, बोले सब लोग लग जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इनका बहुत बड़ा ये रहा, योगदान रहा। श्रम दान में भी हमारे क्या कहा जाए, मनोज जी हैं, रूपचंद मेहता है, संजय पाठक जी हैं, दिनेश जी हैं, हमारे राजेश्वर वर्मा, ऐसे ऐसे लोग श्रम दान में रह करके, ऐसे ऐसे लोग जो है मैं समझ दो, रूपचंद हो गए, मनोज जी हो गए, 24 घंटा में 18 घंटा यहाँ रह करके चिंतन करके मेहनत करके जी इस कार्य को पूरा करने में बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। तो ये डैम का निर्माण हो गया है और काफी यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर खुशी का माहौल है कि जब से यहाँ एनटीपीसी और बीआरबीसीएल प्लांट लगा तब से इस क्षेत्र में पानी का इतना समस्या बढ़ गया। बोलता है कि प्लांट लगने से पानी का समस्या क्यों बढ़ा, इसलिए कि हम लोग का लेयर सोन नदी से चलता है। अच्छा। और सोन नदी से पानी दोनों प्लांट ले रहा है और पानी का लेयर नीचे जा रहा है। बालू का उठाव उतना ही है, गड्ढा होते जा रहा है, तो लेयर ऑटोमेटिक है कि भाग रहा है। तो मैं पूरा का पूरा दोषारोपण प्लांट के लगाना चाहता हूँ। प्लांट के पास गुहार लगाया कि सर आप जब पानी की किल्लत किए हैं तो आप प्लांट से जो सीआरसी का पैसा जो आता है उसके माध्यम से कुछ व्यवस्था बनाइए पानी का। जी जी। यहाँ लाया गया, सांसद महोदय यहाँ के लिए अनुशंसा भी लघु सिंचाई के किए, लेकिन कहीं भी सरकार के द्वारा हम लोग को इस कार्य करने के लिए कहीं से मदद नहीं मिल रहा। दूसरी चीज, सरकार का अभियान है जल जीवन हरियाली और पानी का संचय, ये योजना बिहार सरकार की चल रही है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सरकार, निकम्मी सरकार को कह देना चाहता हूँ कि आप सिर्फ कागज पर जो योजना चला रहे हैं इस योजना को आप बंद कर दीजिए, और नहीं तो योजना चला रहे हैं तो उसको धरातल पर लाने का काम करिए। क्योंकि जल जीवन हरियाली के तहत अगर हमको कुछ सरकार से पैसा मिलता तो यहाँ जो एक साधारण चेक डैम का निर्माण किए यह बेहद पैमाने पर तैयार हुआ था और सालों भर यहाँ 5 फीट पानी का प्रबंध करते। लेकिन हम तमाम यहाँ के ग्रामीण मिल करके एक छोटा साधारण चेक डैम का निर्माण किया है। यदि यह मेरा चेक डैम सक्सेस कर गया तो हम लोग इसको आगे चल के और बेहतरीन करने का कार्य करेंगे।
पहले नदी में सोई चलते रहता था जी। और हमको लगता है सिमरी से लेकर के यहाँ तक पूरा पानी मतलब भरा रहता था और नीचे तो बहते रहता था। गर्मी के दिन में भी सोई चलते रहता था, एकदम समाप्त हो गया। पानी की जो भी समस्या है बलराम जी, मैं बता दूं कि जो भी पानी का किल्लत हुआ है वह प्लांट के चलते हुआ है। प्लांट के यहाँ एनटीपीसी और बीआरबीसीएल लगने से इस ये तमाम जितने भी इस प्लांट के इर्द गिर्द गाँव हैं, पंचायत हैं, अगर पानी का समस्या बना है तो मात्र प्लांट बना है। इसलिए कि इतना प्लांट पानी ले रहा है कि सोन का पानी का स्तर एकदम नीचे चला गया। और दूसरी चीज कि इतना सोन से बालू निकल रहा है कि दिन प्रतिदिन सोन का गहराई नीचे जा रहा है, तो ऑटोमेटिक है क्लियर भाई। हाँ, तो हमको सबसे ज्यादा क्षति इस प्लांट से है और इस प्लांट से बेनिफिट कुछ नहीं है। तो प्लांट के भी इस चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहता हूँ कि यदि हमको नुकसान है तो बेनिफिट दूसरा को क्यों लेगा। हमको बेनिफिट मिलना चाहिए। अगर नहीं मिलेगा तो फिर आगे चल के ग्रामीण के द्वारा आंदोलन किया जाएगा। चेकडैम का निर्माण होना बहुत अच्छा बात। इसमें हरिद्वार जी, सत्येंद्र जी, उपेंद्र जी, तो हमारे कार्य करने कमेटी का यहाँ सभी को लगता है, ये लोग मिल के किए। लेकिन दुर्भाग्य का बात है कि जो उपेंद्र जी मुद्दा उठाए कि इस एनटीपीसी प्लांट से हम लोग का पानी का लेयर बहुत कम हो गया और इसके लिए हरिद्वार जी को हम श्रेय देंगे कि इस बात को उठाएं कमेटी और कहें कि भैया यहाँ पानी नहीं है। इनके पास रोज फोन आता था, सर कल हमारे घर में पूजा है, थोड़ा देखिए कि इससे पानी लगा। और ये भी साधारण सा बात नहीं है। देखिए देव में भी पूजा होता है तो वहाँ कीचड़ से पानी ले जाते हैं। और बैरिया का स्थान जो है, जो संगम है, हजारों बरस पूर्व बैरिया मठ का यहाँ मेला लगता है। हमारे बाबा दादा भी इस मेला में सम्मिलित हुए हैं। आज का बात नहीं है। बैरिया मठ का और यहाँ हमारे मेला का बहुत बड़ा ये था। लेकिन हम लोग का जीवन में इसको एकदम सूखा देखा गया। यहाँ पानी नहीं ठहरता। हरिद्वार जी नदी का पानी हम लोग पीते थे मेला में सर। तो ये सारी चीज को खत्म हो गया। तब हरिद्वार जी इसके बारे में बहुत सोचे कि सत्येंद्र जी को, उपेंद्र जी को, लक्ष्मण को, हमको, हर आदमी को बैठा कर इस बात को कहे कि भाई यहाँ लाश भी जलता है, दो तरफ लाजा, लेकिन जरा सा पानी भी नहीं है कि शरीर पर छुटे। अब इसको पुनपुन को गंगा का पहले पुनपुन, मैंने अगर साफ उठा करके देखा जाए तो पुनपुन ही असली गंगा जी। तो उसके माना भी था कि भाई यहाँ संगम भी है। तो कहें कि सत्येंद्र जी, नरेंद्र जी अब क्या किया जाए, यहाँ पानी का व्यवस्था हो इसके लिए। तो सारी बात सत्येंद्र जी, उपेंद्र जी, अब आप लोग संतुष्ट हैं इस डैम से? देखिए हम लोग बहुत संतुष्ट है, लेकिन यहाँ जवार के लोग संतुष्ट हो जाए, काहे कि हरिद्वार जी के ऊपर बहुत आलोचना करते हैं। इतना ये हरिद्वार जी का अपना कोई काम नहीं है कि जनता के काम के लिए आज ये ब्रिज बनाए थे जब पानी पार नहीं होता था। यहाँ से और बांस का पुल इस पर बन नहीं सकता था, उस समय बन गया पक्का पुल। यहाँ का शाहपुर कहाँ से लोग पार होते थे स्टेशन धरने के लिए। उस समय भी हरिद्वार जी का ही देन था कि ये ब्रिज बना। कॉपर भी लोग हरिद्वार जी पर काहे को उंगली उठाते हमको नहीं समझ। क्या ये कम से कम 20 कोस का जनता की बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हरिद्वार जी ये जो यहाँ बौद्ध जी का ईसा लगा, जब लाश जराने आएंगे तो बहुत प्रशंसा करेंगे, बाप रे बाप इतना अच्छा जगह है, बैठने को मिल गया। और ठीक यहाँ से उधर चले जाते हैं, आलोचना करते हैं। तो हम यही समझते हैं कि आलोचना करना कुछ आदमी का आदत बन गया है कि अच्छा भी काम कीजिए तो आलोचना करते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, सत्येंद्र जी, उपेंद्र जी, लक्ष्मण जी और हमारे मित्र हैं रूपचंद जी, मनोज, ये सब को एवं पाठक जी तैयार हैं। जितना आलोचना हो करते रहे लोग, लेकिन सामाजिक काम की गति बढ़ती जाएगी। और आशा है कि आगे साल और ये सुंदर यहाँ काम हो जाएगा जो देखने में अच्छा लगे। आलोचना करने वाला का कोई महत्व नहीं, सबका आलोचना होता है। विचलित होने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग साथ हैं। अच्छे सोच वाले लोग साथ हैं आपको, और जो गंदे सोच के लोग हैं वो तो आपको आलोचना करते हैं। देहात में कहावत करते हैं कि हाथी चले बाजार तो कुत्ता लगे हजार। तो लगने दीजिए जिन लोगों को लगना है। जो गंदा सोच के हैं वो लोग कहने दीजिए कि आया है एनजीओ से आया है,
तो बुद्ध जी के अथी से आया है, तो फलना आया है। अरे लोग को आँख है, लोग देख रहे हैं ना कि क्या परिवर्तन पहले और आज के डेट में परिवर्तन दिख रहा है ना, तो लोग को देखेंगे, देखने वालों देखेंगे, और जो गंदे मानसिकता के लोग हैं वो आलोचना करेंगे। अच्छा, बाहर से सहयोग अगर आ जाए और इस तरह कोई काम हो जाए तो उससे दिक्कत कुछ नहीं है। और हम लोग को आपको इस कार्य से इतना हौसला बढ़ा है कि और 1 साल के बाद हम लोगों को गति देखिएगा और बेहतर करके दिखाएंगे इससे। अब आप लोग को प्रत्यक्ष में देखने के लिए मिलेगा, ये सुनने के लिए नहीं, और बेहतर करने के लिए मिलेगा। और जहाँ चाह वहाँ राह। बोले बढ़िया है ना जी, थैंक यू। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज विश्वकर्मा है। मनोज जी, चेक डैम का निर्माण आप लोग किए, आप देखे कि आप भी मेहनत कर रहे थे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे? सुकून मिल रहा है हम लोगों को कि कम से कम गर्मी के समय में चिड़िया चुनमुनी जितना जो पानी पिएंगे तो हमको उससे खुशी मिलेगा। और ये तो पूरा एंजॉय भी करेगा लोग, यहाँ पे पानी कम रहेगा तो। हैं? नहीं, बिल्कुल मनोज जी, रूपचंद जी, संजय जी और दिनेश सर जी, जी। ये ऐसे इंजीनियर भी हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ कि जितना इसमें इन लोग टाइम दिया है ना, इनका कर्ज हम लोग असूल नहीं कर सकते हैं। इन लोग के घर में भी काम होगा ना, इस सबके, तो उतना काम नहीं करेंगे जितना यहाँ काम किया है ना। यहाँ लगता था कि इन्हीं लोग के अपना काम हो ही रहा है, तो इसलिए हम लोग इनके ऋणी हैं। और जब तक यह चेक डैम रहेगा तब तक इन लोग के नाम निशान यहाँ एकदम बरकरार रहेगा। और जितना इन लोग के अंदर अच्छा भावना उत्पन्न हुआ है, जीवन में सामाजिक काम से अच्छा कोई काम नहीं है। अरे अपना काम करने के लिए कोई कर लेता है बलराम जी, समझ इस तरह के काम हर व्यक्ति का संभव नहीं है। और आलोचना की जो बात आ रही है ना, जब तक आलोचना कोई नहीं करेगा तो काम में गति होबे नहीं करेगा, आप तेज हो ही नहीं करेगा। इसलिए मैं उनको भी धन्यवाद करता हूँ कि आपका जो काम है करिए, हमारा जो दिल लगा हम लोग के जो काम है हम लोग करते रहेंगे। आंगन कुटीर छवा। तो यहाँ की जो जनता है, जो लोगों का जो इस चेक डैम से जो खुशी मिला है, जो लोग प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं कि यह चेक डैम का निर्माण हो गया और ये पानी का जो जल साधन जो व्यवस्था हो गई, तो अब गर्मी के दिन में काफी सुकून मिलने वाला है। और यहाँ तो पीपल का वृक्ष है, बोधि वृक्ष है, शानदार वृक्ष है। यहाँ तो इतना आनंद आता है कि लोग यूं ही, मतलब आप कभी भी आ जाइए, अब रात के 10 बजे तक यहाँ आइएगा तो आपको लोग यहाँ बैठे हुए मिल जाएंगे, बातचीत करते हुए मिल जाएंगे। तो ये समझिए कि धरती का स्वर्ग है। और आप यहाँ आ सकते हैं, देख सकते हैं बैरिया संगम तट, यहाँ पुनपुना रामरेखा नदी का संगम तट है, काफी शानदार है। और आप लोग भी आप आइए, देखिए और इसमें कुछ मदद करिए, ताकि यहाँ के जो लोग हैं कुछ और भी आकर्षक और बढ़िया कुछ कर सके। तथागत गौतम बुद्ध का भी यहाँ पर स्टेचू लगा हुआ है, और तमाम जो है से सभी धर्मों का जो है से यहाँ पर सम्मान मिलता है। तो क्या कुछ कहेंगे सर? हम ये कहना चाह रहे थे कि माननीय मुखिया प्रतिनिधि उपेंद्र जी कुछ दिन पहले हम लोग के बीच में घोषणा किए थे कि ये जो बुद्ध भगवान की जहाँ मूर्ति लगा हुआ है, परिसर है, प्रांगण है, वहाँ उसको हम जल्दी ढलाई कर दें और अगल बगल फ्लाई ब्रिज लगा देंगे। तो हम लोग अभी तक इंतजार में हैं, तो आपको चैनल के माध्यम से हम ये सुनना चाहते हैं कि कब तक करेंगे। हमारी अभी 1 साल कार्यकाल बच रहा है भैया, कार्यकाल के पहले आपको फिनिशिंग दे देंगे जहाँ से जैसे भी हो। और एक चीज और बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ बुद्ध जी के स्टैचू लगने से कुछ लोग जो दिग्भ्रमित हैं, जो गलत इनके प्रति जो धारणा है, मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि बुद्ध जी ने जो संदेश दिया है, इनके दिए हुए संदेश से जो देश इनका संदेश को अपनाया, वो आज पूरे वर्ल्ड में 1 नंबर पर देश है। और जहाँ इनकी जन्म हुआ, जहाँ इनकी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, वहाँ लोग इनको इग्नोर किया। आज देखिए वहाँ का दुर्दशा और दुर्गति क्या है। इसलिए इनके ऊपर उंगली उठाने से पहले, इनके ऊपर कटाक्ष करने से पहले, इनके बारे में आप थोड़ा बहुत अध्ययन कर ले कि बुद्ध जी ने जो कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है। आज इतना बड़ा वैज्ञानिक, इनको लोग वैज्ञानिक से नवाजा है ना, संत महापुरुष लोग, और जो भी इन्होंने देखे गया उस पर आज पूरे विश्व सर्च करके और आगे का कार्य करता है, वो बुद्ध जी हैं। इसलिए बुद्ध भगवान को लोग इनके बारे में किसी तरह का टीका टिप्पणी गलत नहीं करें, इनके दिए हुए संदेश को जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो जैसा कि हम हमारी बातचीत कैसे लगी कमेंट करके बताने का काम करेंगे। सभी दर्शकों से मेरा आग्रह है, नेशनल जनमंच को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद, शुक्रिया। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।